तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट का बाहुबली लौट आया है और ये बाहुबली जब लौटा तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई, उसका स्वागत अच्छा से किया गया। देखिए किस तरह से रिकवरी आई। 23,000 तक मार्केट खुला लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया और 23,000 के नीचे आके गिरा। ये देखिए एक समय लग रहा था कि 23,000 टूटेगा और मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन 23,000 पे बहुत ज्यादा सपोर्ट था जो क्लियरली दिख रहा है। 23,155 में आज निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 48,275 में बंद हुआ है, 153 पॉइंट गिरा है। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक ये 1 से 4% थे जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर, ट्रेंड, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक यहाँ पे गिरावट थी। तो ये सारे गिराने में इसका मार्केट को मदद कर रहे थे। डिक्लाइन की बात करें, 2052 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे, 780 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट सेटअप कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे कि 23,155 पे आके क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो अपसाइड मार्केट में दिख सकता है 23,250 की ओर। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो 23,000 में मेजर सपोर्ट है। डेली चार्ट में आते हैं, क्लियरली दिख रहा है 23,155 पे आके खड़ा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये। 23,155 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो इसका जो हाई था प्रीवियस कैंडल का, ये हाई 23,429 तक जा सकता है और अगर उसको पार करती है तो फिर बड़ी रैली पॉसिबल है। अब 23,155 के बाद मार्केट में 23,429 जाना कोई बड़ा चीज नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 23,155 के बाद हो सकता है 23,200 जाए, फिर 23,300 जाए, फिर यहाँ से इधर की रैली करे। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो हर हाल में आपको याद रखना है 23,000 नहीं टूटना चाहिए। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में चीजें और अच्छी से दिखेंगी। यहाँ पे देखिए किस तरह से रिकवरी आया है। जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। 23,160 पे ही खड़ा है और इसका मायने क्या है, 23,160 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो अपसाइड ऊपर में खुला है 23,200 की ओर, 23,300, फिर 400, ये सारे लेवल खुला हुआ है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के चार्ट में इसके लो को निकालता है तो नीचे की ओर 23,000 का मेजर सपोर्ट एरिया है। अगर इसको तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में किस तरह का प्रेशर है, यहाँ पे आप देखेंगे 48,700 की क्लोजिंग दिया है, ये एक अच्छी साइन है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इसके हाई को तोड़ती है डेली बेसिस पे, तो मार्केट में अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिर ये ऊपर में 51,000 तक मार्केट को ले जाने में सपोर्ट करेगा। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो 48,500 और 48,000 पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है। अब आते हैं किस तरह से डेली चार्ट कहना चाह रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे 48,700 पे क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इसके हाई को निकालती है तो पहला पड़ाव उसका यहाँ रहेगा 49,000 पे। 49,000 को अगर पार करता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, 49,500 तक भी जा सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के चार्ट में और उसके लो को निकालता है तो नीचे की ओर गिरावट 48,000 तक दिख सकता है मार्केट में। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर अभिषेक से बात किया जा सकता है। तो 15 मिनट्स के चार्ट में यहाँ देखेंगे 48,216 पे क्लोजिंग है, 48,766 पे क्लोजिंग है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इसके हाई को निकालती है तो 49,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को निकालता है तो गिरावट में अब देखेंगे किस तरह से 48,766 पे आके खड़ा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो मार्केट में एक अच्छी तेजी हो सकती है। फिर अपसाइड की ओर हमें
अच्छा खासा मुकाम देखने को मिल सकता है। नीचे शुरुआत करेंगे, हालांकि डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक में अच्छी खासी रैली है। एफआई की बात करें तो 4000 करोड़ बेचा है, 3600 करोड़ खरीदा है DI ने। ऑप्शन चेन का बात हमने शुरू में ही कर लिया। सारे पॉइंट्स को हमने करके टच किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।